ऑलराइट गाइस, तो फाइनली कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है। अगर तुमने इसके पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में मोकुदा और बाकी सब डंजन की गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मोकुदा डंजन को देखकर थोड़ा डर रहा होता है। फैल बोलता है कि तुम फिर से अपनी बात से मुकरने वाले तो नहीं हो। इस पर मोकुदा बोलता है नहीं नहीं, हम लोग आज डंजन के अंदर जाएंगे। फैल बोलता है कि चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, और वैसे भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर मिलते हैं, पर फैल नहीं रुकता है। वह सभी को हिट करते हुए जा रहा होता है। तभी अचानक से एक तीर मोकुदा को लगने वाला होता है, बट वो तीर फैल के बैरियर को पार नहीं कर पाता है, जिससे मोकुदा बच जाता है। वह फैल से पूछता है कि इन तीरों से हमें कौन अटैक कर रहा है, जिस पर फैल बोलता है कि मैंने कोई ट्रैप पर पैर दे दिया होगा। तुम्हें इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीर मेरे बैरियर को पार नहीं कर पाएगी। आखिरकार ये बैरियर मुझे गॉड ऑफ वॉर से जो मिली है। मोकुदा उससे पूछता है कि ये डंजन तो नेचुरली बनता है, तो यहाँ पर ट्रैप्स किसने बिछाए हैं। जिस पर फैल उसे बताता है कि ये डंजन जिंदा क्रिएचर की तरह होते हैं। वो पहले तुम्हें ट्रेजर का लालच देकर बुलाता है और अपने मॉन्स्टर से मरवा देता है, और तुम्हारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो अपना ग्रोथ करता है। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ तो ऐसा होता है। फिर सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी फैल एक ट्रैप पर पैर देता है, जिससे फैल के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। बेसिकली मोकुदा इसे देखकर डर जाता है। तभी फैल अपने स्किल से हवा में ग्रिप बनाता है और आगे कूद जाता है। वो बोलता है कि ऐसे मामूली ट्रैप से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली वहाँ पर मोकुदा की हालत बहुत खराब होती है। फिर वे सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर फैल वहाँ के स्मेल से पता लगाता है कि वहाँ पर किस लेवल के मॉन्स्टर हैं। वो बोलता है कि यहाँ पर हमारे साथ फाइट करने लायक कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ का बॉस भी एक स्पाइडर है। जिस पर डोरा बोलता है अरे नहीं, फिर से स्पाइडर। मोकुदा उनसे बोलता है तो चलो हम लोग सीधे बॉस के रूम पर जाते हैं। उस रूम के बाहर पहले से एक टीम खड़ी होती है। तभी फैल वहाँ पर अंधेरे से निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग अपना हथियार को रेडी कर लेते हैं। मोकुदा ये देखकर बोलता है रुकी रुकी, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे फैमिलियर्स हैं। उन लोगों में से एक आदमी मोकुदा से पूछता है कि तुम पहली बार डंजन पर आए हो। इस पर मोकुदा बोलता है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वो आदमी मोकुदा से बोलता है तो तुम्हें यहाँ के रूल के बारे में पता नहीं होगा। फिर वो उसे वहाँ का रूल बताता है कि जो टीम पहले आती है वही बॉस से फाइट करती है, और जो भी वहाँ से मिलता है वो उनका होता है। जब तक वो पार्टी अंदर लड़ते हैं तब तक कोई दूसरी पार्टी अंदर नहीं जा सकता है। जिस पर मोकुदा बोलता है ओ तो ऐसी बात है। फिर वे लोग उस टीम के आने का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद डोरा बोलता है यार कितना लेट लगेगा, बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर गेट खुलता है और वे लोग बाहर आते हैं। मोकुदा उनसे पूछता है कि आप लोग और अंदर नहीं जाने वाले हैं। जिस पर वे लोग बताते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हैं और हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग और अंदर नहीं जाएंगे। तभी फैल मोकुदा से बोलता है तुम बातें ही करते रहोगे या अंदर जाओगे। फिर वे लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं। मोकुदा हर बार की तरह इसको भी देखकर डर जाता है। वहीं पर डोरा जाकर सभी स्पाइडर्स को एक ही बार में जला देता है। वो बोलता है देखा मेरी पावर, सभी को एक ही बार में खत्म कर दिया। फिर उन सब से कुछ आइटम्स गिरता है, जिसे मोकुदा अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। फिर वे लोग 11th फ्लोर के बॉस से फाइट करने जाते हैं, जो एक ऑर्ग होता है। इन सभी को देखते ही वो तीनों टूट पड़ते हैं और सभी को खत्म कर देते हैं। वे लोग बहुत सारे बॉस को हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डोरा बोलता है कि फाइट करते करते मुझे भूख लग गया। जिस पर सुई बोलती है कि मास्टर मुझे भी भूख लग गई है। जिस पर फैल सूंघते हुए बताता है कि यहाँ पर सामने ही एक रेस्ट एरिया है। फिर फैल सभी को वहीं पर ले जाता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। सभी लोग अपने टीम के साथ रेस्ट कर रहे होते हैं। मोकुदा भी एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उससे कुछ जान पहचान के लोग मिलते हैं। इन सभी को हमने सीजन 1 में देखा था। इसमें से आनविल बोलता है यार मोकुदा, हम लोग फिर से मिल गए। मोकुदा उनसे हैंडशेक करते हुए सोचता है मुझे पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, इन लोगों ने मेरी पहले बहुत मदद की थी। फिर वे लोग बातें करने लगते हैं। वो मोकुदा से पूछता है कि यार तुम्हारे पास लॉर्ड फेल के अलावा और भी फैमिलियर्स हैं क्या? जो तुम्हारे सर पर बैठा है वो एक बेबी ड्रैगन है? जिस पर मोकुदा हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये बेबी नहीं है, ये बड़ा हो चुका है और इसका नाम डोरा चान है। इस नाम को सुनकर सभी पीछे मुड़ के हंसने लगते हैं। तभी फैल मोकुदा से बोलता है तुम बातें ही करते रहोगे या फिर खाना भी खाओगे? वहाँ पर सुई और डोरा भी आते हुए बोलता है कि हमें भी भूख लग गया है। फिर मोकुदा उन लोगों से पूछता है कि चलिए हम लोग आज साथ में लंच करते हैं। ये बात सुनकर उन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि वे पहले भी मोकुदा के हाथ से बना खाना खाया होता है। मोकुदा बोलता है आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी घर से बहुत सारा खाना बना कर लाया है। तभी उस टीम का लीडर खांसते हुए बोलता है आखिर तुमने इनवाइट की है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। वह ऊपर से यह बात थोड़ा फॉर्मली होने के लिए कह रहा था, बट अंदर से वह मोकुदा के खाने को खाना चाहता था। वो बोलता है हम तुम्हारा खाना ऐसे ही तो नहीं खा सकते हैं, हम भी अपना खाना शेयर करेंगे। फिर मोकुदा अपने खाने को गर्म करता है और उन लोगों के दिए हुए ब्रेड को काट कर अच्छी से एक डिश बनाता है। उन लोगों को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। उस टीम में एक न्यू लड़की होती है। वो बोलती है कि यहाँ के सभी लोग तुम्हारे खाने की
बहुत तारीफ करते थे और फाइनली आज मैंने तुम्हारा बना हुआ खाना टेस्ट कर लिया। जिस पर मोकुदा थोड़ा हंस देता है। फिर खाना खत्म होने के बाद वे लोग बाय करते हुए चले जाते हैं। फिर वे तीनों मिलकर सभी फ्लोर के बॉस को हराते हुए 16th फ्लोर पर पहुंचते हैं। मोकुदा बोलता है ऊपर वाले फ्लोर की हवा और यहाँ की फ्लोर की हवा में बहुत डिफरेंट लग रहा है। जिस पर फैल बोलता है ये तो बहुत ही कम है, आगे हमें और ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तभी फैल एक ट्रैप पर पैर दे देता है तो वहाँ की जमीन पूरी हिलने लगती है, जिससे मोकुदा डर कर फैल को पकड़ लेता है। वो पीछे देखता है तो एक बड़ा सा पत्थर गुड़कते हुए उसके तरफ आ रहा होता है। मोकुदा इसको देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो पत्थर फैल के पास आते ही फैल उसको तुरंत ब्लास्ट कर देता है। डोरा मोकुदा से बोलता है तुम हमारे पावर को देखकर सरप्राइज रह गए ना, हम सभी को एक एक करके हराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तभी वहाँ पर सुई बोलती है मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। मोकुदा वहाँ पर फटाक से जाते हुए बोलता है वाह सुई तुमने तो बहुत ही अच्छी चीज ढूंढी है, डंजन में ट्रेजर चेस्ट मिलना बहुत ही रेयर होता है। फिर मोकुदा उसे खुशी से खोलने लगता है। तभी उसे पीछे से फैल रोकते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि डंजन ट्रेजर का लालच देता है, तो पहले तुम इसे स्कैन कर लो। मोकुदा उसे स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसमें पॉइजन भरा होता है। जिस पर डोरा उसे बोलता है कि हम अगर तुम्हें अकेले छोड़ दे तो तुम कुछ ही दिनों में मर जाओगे। मोकुदा अपने किस्मत को दोष देने लगता है। तभी वहाँ पर उसके कानों में गॉडेस का आवाज सुनाई देता है। वो गॉडेस बोलती है हमने तुम्हें जो ब्लेसिंग्स दी थी वो कोई नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं थी, इससे तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे और तुम पर जहरीली गैस का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो जाओ और डंजन में पूरे मजे करो। फैल मोकुदा से पूछता है कि क्या बात है, जिस पर वो बताता है कि मुझे गॉडेस ने कहा कि मुझ पर जहरीली गैस का कोई असर नहीं होगा। फैल उसे बोलता है अगर ये बात गॉडेस ने खुद कही है तो बात सच ही होगी। फिर मोकुदा उस ट्रेजर को खोल देता है जिसमें से बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है। सभी गैसों के हट जाने के बाद मोकुदा ट्रेजर को देखता है तो वो बिल्कुल खाली होता है। फिर वो पूरे जोश के साथ बाहर जाते हुए बोलता है मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं यहाँ से ट्रेजर लेकर ही जाऊंगा। इस पर फैल कहता है कि ये तो अभी आगे जाने से डर रहा था। फिर उन लोगों को 21th फ्लोर पर एक बड़ा सा ट्रेजर बॉक्स मिलता है। मोकुदा उसे स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसमें एक मॉन्स्टर घुसा हुआ है। जिस पर मोकुदा गुस्सा होते हुए बोलता है कि ये बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर फैल उस ट्रेजर बॉक्स को सूंघता है और बोलता है कि इसमें कोई अच्छी चीज भी निकल सकती है, तुम्हें खोल कर देख लेना चाहिए। जिस पर मोकुदा अपना तलवार लेकर रेडी हो जाता है। वो फैल से बोलता है कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे बचा लेना। फिर वो उस ट्रेजर बॉक्स को खोल देता है। खोलते ही उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है। मोकुदा डर के मारे अपने तलवार को पूरे स्पीड से घुमाने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर के साथ साथ पूरे ट्रेजर बॉक्स का भी टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर मोकुदा बोलता है वाह सुई तुमने तो बहुत ही अच्छी तलवार बनाई है। फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बदले एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक ज्वेलरी बॉक्स होता है। मोकुदा उसे उठाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह उसे खोल कर देखता है तो उसमें बहुत सारे डायमंड और ज्वेलरी होते हैं। फिर वे लोग आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर फैल बोलता है वाव मुझे नहीं पता था कि ये डंजन इतना ज्यादा यूनिक निकलेगा। जिस पर मोकुदा बोलता है कि ये डंजन कब से यूनिक होने लगे। फिर फैल सूंघते हुए बोलता है कि मुझे थोड़ा आगे किसी के होने का स्मेल आ रहा है। जिस पर डोरा बोलता है तो चलो वहीं पर जाते हैं। फिर सभी वहाँ जाने लगते हैं। तभी आगे उन्हें बहुत बड़े बड़े ग्रासहोपर्स दिखते हैं। फैल अपने लाइटनिंग पावर से सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसमें डोरा बोलता है कि फैल तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ बचाना चाहिए था। वहाँ पर सुई भी आकर बोलती है हाँ फैल अंकल ये सही बोल रहा है। जिस पर मोकुदा बोलता है क्यों ना तुम लोग बारी बारी से फाइट करो। फिर आगे में एक बियर होता है, इसको डोरा अपने स्पीड से उसके आर पार जाकर मार देता है। फिर उन्हें पॉइजनस बटरफ्लाई मिलते हैं। अब सुई की बारी होती है। सुई अपने अटैक से सभी को मार देती है। मोकुदा उसके अटैक को देखकर बोलता है सुई तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो गई हो। फिर फैल एक जगह पर रुकते हुए बोलता है मुझे स्मेल यहीं कहीं से आ रही है, वो मॉन्स्टर भी यहीं कहीं होगा। जिस पर मोकुदा उससे बोलता है कि वो मॉन्स्टर बॉस भी तो हो सकता है, तो हम लोग पहले खाना खाकर अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उससे लड़ना आसान हो जाएगा। खाने की बात हो और फैल न माने ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर वे लोग ऑनलाइन ग्रोसरी से मटन ऑर्डर करते हैं। मोकुदा उसे अच्छे से पकाकर सभी को दे देता है। खाना पीना होने के बाद मोकुदा बोलता है अब सभी का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। वह फैल का देखता है तो फैल का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। फिर वो डोरा और सुई का चेक करता है तो उसका भी ठीक ठाक बढ़ा होता है। वो बोलता है अब मैं अपना चेक कर लेता हूँ। वहाँ पर फैल और डोरा आते हुए बोलता है चलो चलो जल्दी से देखो। वो अपने स्टेटस को देखता है तो उसका स्टेटस बहुत ही कम बढ़ा होता है। जिस पर फैल बोलता है कोई बात नहीं ये तो तुम्हारे साथ हर बार होता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। और यार पिछले वाले वीडियो में थोड़ा कॉपीराइट इशू आ गया था तो वो थोड़ा ट्रिम करना पड़ा, इसलिए वो वीडियो बीच में हल्का सा खराब हो गया है। तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।